हेलो पक्का। एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लॉट ट्विस्ट। आज है हमारे पास ढेर सारी न्यूज़ वंस अगेन। भैंचोद मैंने इंट्रो छोड़ दिया। भाई तू ही दे मेरे से तू नहीं। दे तू दे, खा रहा हूँ मैं। कोई नहीं, इसको इसको रखने दे। इसको इसको रखे रहने दे, इसको इसको नेचुरल। हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ आइसक्रीम के साथ। दिखी नहीं। हाँ। और मैं तो वापस आ आज गया हूँ डाइट कोक के साथ। प्लॉट ट्विस्ट पॉडकास्ट का फोर्थ एपिसोड है, आई बिलीव। हम चौथे हफ्ते से, हमें एक महीना हो चुका है। टाइम ब्रो, कंसिस्टेंसी की तो माही चोद दी हमने। बहुत बढ़िया। बट स्टिल, आज तो काफी सारी न्यूज है बात करने के लिए। एनीवेज, और भाई साथ भाई, क्या हाल चाल है? बस भाई, जैसे तैसे सेटअप बैठाया मैंने। मेरा असल में ट्राइपॉड टूट गया इसकी माँ का पिछले हफ्ते। जैसे तैसे करके तेरा मैसेज आया मेरे को कि क्या आज हुआ? 9 बजे अपने को स्टार्ट करना है। तो मैंने मोबाइल और ये रिंग लाइट वगैरह कैसे जमाई है मैं जानता हूँ भाई। बस द स्ट्रगल इज रियल। द स्ट्रगल इज रियल। ट्राइपॉड कैसे टूटा? ट्राइपॉड को क्या हुआ? अरे यार, मोड़ने के चक्कर में उसके जो वो प्लास्टिक के जो बैंड वगैरह नहीं आते हैं वो टूट गए। तीनों टूट गए। नया लेना पड़ेगा मेरे को अब। कितने का? अच्छा, 300 का ही था ना? हाँ, इतने कुछ का ही था वो। यही तो दिक्कत होती है भाई यार। जिम जाओ तो तुम ना कुछ ज्यादा ही ताकत लगा देते हो किसी भी चीज में। मैंने देखा कि ये साला मुड़ क्यों नहीं रहा है। तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगा दिया, उतने में उसके तीनों बैंड ही टूट गए। अब फिर? पड़ा हुआ है फालतू। फेंकेंगे उसको, नया लगाएंगे। नया लाएंगे और क्या। अबे यार, यहाँ भी मेरी शिफ्टिंग चल रही है ना। पूरा हम्म। ऐसा मेस्ड अप हो रखी प्लेस भाई, मतलब मैं एकदम घर के ऐसे एकदम कोने खापचे में, मेरे को जहाँ जगह मिली ना, वहां टेबल रख के मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई। इसे कहते हैं डेडिकेशन। गाइस सीखो रबजोत पटेल से। तो एक एक दिन भी लेट होते ना, मजा नहीं आता यार फिर वो, क्योंकि फिर ऐसा था, इससे अच्छा फिर मंडे को ही पॉडकास्ट करना पड़ता। लास्ट ऑफ अस का बात कर लेते हैं अपन, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड की। हाँ एक और भाई। एपिसोड आया था मंडे को। क्या किससे शुरू करना है? छोटी मोटी न्यूज से शुरू करें पहले। हाँ, बैटमैन वाली न्यूज। मेरे को तो उससे बहुत ज्यादा दुख हुआ। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि सालो तुम अब आकर अनाउंस कर क्यों नहीं देते कि अब हमसे नहीं बनने वाली वो फिल्म। कर दो कैंसिल उसको। अनाउंस कर दो। बेवजह ऑडियंस को ऐसी झूठी उम्मीद दे क्यों रहे हो तुम लोग। नहीं, मेरे हिसाब से अगर कैंसिल होगी तो अच्छा ही है। देख, जोकर 2 के साथ जो हाल हुआ, वो एटलीस्ट बैटमैन के साथ हाल नहीं होना चाहिए। मुझसे अगर तू पूछे कि जेम्स गन का जो ये नया डीसीयू है इसके बीच में और मैट रीव्स का जो बैटमैन यूनिवर्स है उसके बीच में अगर मुझे कोई एक चुनना होगा ना, तो मैं हर बार मैट रीव्स के यूनिवर्स को ही चुनूंगा। बात ऑब्वियसली, ये है क्योंकि ना। उसका प्रोडक्ट हम देख चुके हैं, देख, टू बी ऑनेस्ट। और दूसरी और मेन इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? कि अभी डीसीयू आया नहीं है। और अभी मैट रीव्स बोल रहा हूँ, जेम्स गन ने अभी खुद ने भी यही बोला था कुछ टाइम पहले कि वो चाह रहा है कि अपना जो रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन है वही डीसीयू में आ जाए। कुछ ऐसा टाइम ट्रेवल या फिर कुछ मल्टीवर्स शिटल कुछ ऐसा दिखा के कर सकते थे अपन, कुछ जैसा जुगाड़ कर सकते थे कि तेरे कई को साल जमेगा? बीत गए। हाँ मतलब यार, देख, अगर वो एक वैलिड एक्सप्लेनेशन दें कि भाई अभी तो देख, वहां के बैटमैन को सिर्फ 2-3 साल ही हुए थे जहां तक अपन जानते हैं, मैट रिव्स वाले। तो या तो वो दिखा सकते हैं कि एक बड़ा टाइम जंप हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल भी हो चुके हैं। तो वो एक वो टाइम जंप दिखा सकते थे 4 साल, चार कि साल हाँ हुए। अगले साल फिर 5 हो जाएंगे। अगर नहीं बनती तो फिर बात ही अलग थी। हम्म। बट फिर मैं चाह मतलब फिर पता है ये भी हो सकता है ना कि अगर जेम्स गन, रॉबर्ट पैटन, अगर ये मूवी कैंसिल करके, उसके लिए काम आसान हो जाएगा कि वो ब्रेव एंड द बोल्ड में इसको फिर से कास्ट करके एक टाइप ऑफ फैन सर्विस दे देगा लोगों को कि अरे हाँ, मैं तो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को वापस ले आया। और मैंने सेम इस ची यूनिवर्स में भी उसको डाल दिया।
एज वेल एज एक टाइम जंप भी मैंने दिखा दिया कि एक सॉर्ट ऑफ 10 एक साल हो गए हैं सारे, बैटमैन अपने सारे उनसे लड़ चुका है, ही इज नाउ एक्सपीरियंस्ड, ही हैज अ सन डेमियन वेन, रॉबिन भी है, तो ऐसे प्ले आउट कर सकते हैं उस चीज को। बट आई वुड सजेस्ट कि रॉबर्ट पैटिंसन अभी भी, मतलब उसके लिए रॉबर्ट पैटिंसन को बहुत बल्क अप और जैक्ड अप करना पड़ेगा टू करना तो चाहिए। शो हिम, है ना? नहीं तो फिर अगर कोई नया बैटमैन अगर वो कास्ट करते हैं तो देन इट इज अ डिफरेंट राउट। और उनके लिए भी एक स्ट्रगल है ना कि अगर मान ले एक साल में, मान ले अगले साल बैटमैन की मूवी आ रही है, अपनी बैटमैन 2 आ रही है, ठीक है, आ भी जाती है, और सपोजिटली उसके अगले साल आती है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, जो डीसीयू की खुद की मूवी होगी, तो ये लोग क्या समझेंगे कि ये भी बैटमैन है वो भी बैटमैन है? तो दिस शिट इज लाइक समवॉट, उनके लिए ही, अपने लिए, उनके लिए वो चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ 2022 में आई थी पहली फिल्म, ठीक है, 22 23 24 वो भी तो भाई 25। लेट, वो भी तो भाई लेट कर करके पता नहीं उन्होंने कितने टाइम बाद ही हाँ, डाली थी। वो उन लोगों ने अनाउंस करी थी 2019 में, ठीक है, 2019 में उस फिल्म को उन लोगों ने अनाउंस किया, तब जाकर वो 2022 में रिलीज हुई। और दो 3 साल दो लगे हजार उसको। इक्कीस 2021 के डीसी फैंडम में उन्होंने ट्रेलर दिखाया था बैटमैन का। हाँ, तो फर्स्ट ट्रेलर था, डीसी फैंडम होता है अराउंड अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के अराउंड। अक्टूबर में हुआ था। हाँ, डीसी फैंडम में लास्ट जो, मेरे को याद है डीसी फैंडम में जो लास्ट था, लास्ट ट्रेलर उन्होंने बैटमैन का दिखाया था। तो आ, ठीक है यार, देख अगर मेरे को दोनों चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जोकर 2 वाला हाल नहीं हो, क्योंकि वार्नर ब्रोज ने जोकर 1 की हाइप ट्रेन के ऊपर जो अपनी जोकर बनाई थी, फिर सेकंड में उसको म्यूजिकल बना के पूरी चीजें उसकी खराब कर दी थी। मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज बैटमैन के साथ हो, बिकॉज ही इज अ डेकोरेटेड कैरेक्टर ब्रो, स्पाइडरमैन के लेवल का है और लोग काफी ज्यादा उससे कनेक्ट भी करते हैं रियल लाइफ में। तो इतना कचरा ना ही करे वार्नर ब्रोस तो ज्यादा बेटर है। हालांकि नो डाउट पैसे तो कमाएगी वो, बट अपन मेंटल सेटिस्फेक्शन और वो जो गौतम का कोर है, अभी तूने जैसे गेम खेल लिया आर्कम सिटी, तूने अभी खेला होगा ना हाँ, आर्खम ओरिजिन्स खेला है मैंने। आर्कम ओरिजिन्स, तो उसमें कितना सुंदर लगता है क्रिसमस के टाइम का पूरा गौतम, पूरा कवर्ड इन आइस, आइस स्टॉर्म मतलब आ रहा है, पूरा स्नो स्टॉर्म आ रहा हाँ है। हाँ। तो वही मतलब इस बार की वही थी थीम, बैटमैन 2 की थीम वही थी। तो पूरा वो पूरी सिनेरियो छोड़ देते, सब कुछ खराब कर देते, तो मैं, उसके अंदर वो लोग स्नोमैन को लेकर आने वाले थे, स्नोमैन हाँ और हाँ, कोर्ट ऑफ आउल्स, ये दोनों। कोर्ट ऑफ ऑल्स तो आई डोंट थिंक सो आता। तूने पेंगुइन देखी है उसके यूनिवर्स की? हाँ, पेंगुइन देखिए ना मैंने, 3 एपिसोड्स छूटे हुए हैं मेरे, वो मुझे कंटिन्यू करना है। मेरा भी शायद पहला 1 या 2 ये हुआ था, क्योंकि मैं हफ्ते हफ्ते उस चीज को वो नहीं करना चाह रहा था यार, क्योंकि मतलब मेरे को इतना वर्थ इट नहीं लग रही थी वो। अरे बात वही है ना यार, ये इंडिया में एचबीओ के बहुत लफड़े होते हैं साला। अब लोग समझ जाएंगे कि मुझे फिर वो कैसे देखनी पड़ी है। एचबीओ एचबीओ हाँ, मैक्स का सब्सक्रिप्शन अपन यहाँ पर नहीं ले पाए, तो वही फिर। एचबीओ मैक्स तो है भी नहीं ना, बट एचबीओ तो अपना हॉटस्टार पे है ऑलरेडी, एचबीओ का सारा कंटेंट हॉटस्टार पे ऑलरेडी आ जाता हॉटस्टार पर तो ब्रो अब आया है ना, ये जियो हॉटस्टार आने के बाद। ये जो पेंगुइन है ये तो उससे पहले ड्रॉप हो गया था। है। नहीं नहीं नहीं, लास्ट ऑफ अस भी तो एचबीओ का ही मटेरियल था, अभी हाँ, तो लास्ट ऑफ हॉटस्टार अस पे भी तो है। अब आया है मेरे भाई, लास्ट ऑफ अस नहीं भी नहीं, अब आया है। नहीं सीजन 1 चल रहा, नहीं नहीं, जो लास्ट ऑफ अस था वो तो पहले से ही है, मैंने वीक बाय वीक फॉलो किया था उसको, तो वो पहले से ही हॉटस्टार पे था ऑलरेडी। एचबीओ का कंटेंट मोस्टली था, वो तो जब जियो ने खरीद लिया तो उसमें अपनी खुद की चीजें डाल दी, सड़ी सी वो ब्लडी डैडी और ये सब डाल दिया उन्होंने। मैट्रिक्स ने तो भाई खुद बोल दिया ना कि अगर इस साल के एंड तक स्केड्यूल के मुताबिक फिल्म की शूटिंग नहीं शुरू होती है ना, तो फिर उसे कैंसिल समझ लो। अबे नहीं भाई, वो मैट्रीज मेरे को लग रहा है वो जानबूझ के नाटक नौटंकी कर रहा है कि उसको अपना मतलब याला बैटमैन उसको देना ना पड़े, क्योंकि वो बंदे ने मेहनत करी है। और जब उसके पहले पार्ट के बाद उसको क्रिएटिव कंट्रोल आया था तो उसको लग रहा था कि भाई मैं डीसीयू को क्यों दूं अपनी ये चीज। और जेम्स गन उसके पीछे आई थिंक सो पड़ा है कि भाई देख डीसीयू में करते हैं दोनों भाई मिलके काम करेंगे, तो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड कर लेना। नहीं, बट बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड भी एंडी मुस्केटी को दे दिया है ना उन्होंने हम्म 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 हम्म। डायरेक्शन के लिए।
जो अपना फ्लैश का डायरेक्टर है। देखते हैं, बट मुझे मैं हजम तो नहीं दोनों होगा। तरीके से। मैं सच बात बोलूं, रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है ना, मैं उसको एज अ डिटेक्टिव देखना चाहता हूँ मैं उसको, मतलब जैसा उसे अभी तक दिखाया गया है फर्स्ट पार्ट में, जैसा उसको दिखाया गया है। और उसके यूनिवर्स में भाई सच बोलूं, मुझे ऐसे कोई सुपर हीरो का चौदह नहीं चाहिए कि लाल दुपट्टा टांग कर घूमेगा वो बांध कर। मैं चाहता हूँ कि ठीक है। उस यूनिवर्स को तो एटलीस्ट तुम ग्राउंडेड रखो। बैटमैन को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव क्यों बोलते हैं, मुझे वो दिखाओ। शो हिम फाइटिंग क्राइम। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सुपर हीरो शिट करे, जाकर उससे लड़े। भाई क्या नाम है उसका, एपोकलिप्स, वो जो मेन विलन रहता है जस्टिस लीग का, वगैरह वगैरह। तो ये जब न्यूज आई भाई, मेरा सच बोलूं मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मेरे को उम्मीद थी कि 2025 तक तो बैटमैन पार्ट 2 मुझे देखने को मिल जाएगी, मगर नहीं, अरे भाई देखने वो को भाई मिलने रॉबर्ट की बात तो पैटिंसन का। छोड़ो, 2027 से पहले 2026 में उसकी अभी तक उसकी शूटिंग नहीं शुरू हुई है। और अरे मुझे नहीं नहीं, लगता कि कोई मतलब चांस है कि 26 में भी उसकी शूटिंग शुरू होगी अब। नहीं, पहले तो स्क्रिप्ट का मेरे को तो भाई चूतिया पाई लगता है कि इनका स्क्रिप्ट बनी नहीं थी, और ये मैट रिव्स के रेंडर होने लग रहे हैं। दूसरी चीज दूसरी चीज ये भाई कि रॉबर्ट पैटिंसन ने अपना पूरा, आई आई बिलीव, 1 साल पूरा उसने खाली रखा था इस चीज के लिए, हम्म। बैटमैन के लिए उसने ऑल प्री कमिटमेंट। और भाई अब भाई वो क्या बोलते हैं उसको, ओपनहाइमर किसने बनाई यार, मैं भूल गया। क्रिस्टोफर जेम्स नोलन। कैमरून थोड़ी। हाँ भाई, अब नोलन की ओडेसी में कौन काम करना नहीं चाहेगा भाई। इसके जैसी हाँ, वो 10 बैटमैन भाई छोड़ दे भाई, ऑब्वियस सी बात कितने है। सारे तो एक्टर्स है उसमें, कितने सारे। रॉबर्ट पैटिंसन, टॉम हॉलैंड, मैट डेमन, जॉन बर्नथाल। चार तो यही गिना दिए मैंने। और भी पता नहीं वो कौन भी कौन आने अपना वाला है। अपना स्पाइडरमैन और जेंडाया भी तो है। स्पाइडरमैन और बैटमैन अपने को, स्पाइडरमैन, बैटमैन और पनिशर तीनों अपने को एक ही फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। हम्म। एक और है, जॉन हाँ, बर्नथाल का मैट लुक डेमन देखा है बोल दिया तूने तुमने। उसका, ओडिसी नहीं, का। अभी नहीं देखा। अभी ऐसा अभी मैंने लीक्स शेव्ड मैंने हेड लीक्स है। फॉलो नहीं किया। शेव्ड हेड है हाँ और बियर्ड है उसकी। हाँ हाँ, अरे जॉन बंथाल से मेरे को याद आया, मैं अभी सीजन 3 रिवॉच कर रहा था पनिशर का, उसका, डेयर डेविल डेयर का। डेविल का। हाँ, पनिशर का तो दो ही सीजन है ना। नेटफ्लिक्स वाला डेयर डेविल में देख रहा था, और बहुत हम्म। और मेरे को आज भी, मैं अभी भी बोलूँ, एक अनपॉपुलर ओपिनियन है कि नेटफ्लिक्स वाली जो सीरीज है वो डेयर डेविल बॉर्न अगेन से बहुत ज्यादा भाई सीजन 3 तो मेरा फेवरेट सीजन है। मैट मार्डॉक का better वो है। जो मतलब डेयर डेविल का जो वो ब्लैक सूट है ना, वो मेरा फेवरेट सूट है। अरे उसके अलावा नहीं, मैं अबे उसको मतलब जब, हाँ। उसमें तू इंटेंसिटी देखना, इंटेंसिटी, वो जब उसको हाथ पे ऐसा चेन मतलब घुमा के हम्म। जो मारता है उसको भाई, लपेट के जो पेलता है उसको, फिर बोलता है कि तू अपनी पूरी लाइफ उसमें, उसको बोलता है ना, क्या बोलते हैं अपने उसको, किंगपिन को बोलता है कि तू अपनी पूरी लाइफ जेल में बैठाएगा ये जानते हुए कि वेनेसा कभी तेरी हो नहीं सकती, हो नहीं पाएगी। ठीक है। और अगर तूने फॉगी और कैरन को हाथ लगाया, ठीक है, और मतलब वो सीधा उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है मारने के बाद कि तू केरन और फॉगी को हाथ नहीं लगाएगा, और अगर वो तू वहां से चेन्स फिर नहीं भी रहती बाहर। हैं जिसकी तू बात कर रहा है ना, वो हाथ में चेन्स नहीं बांधता है, वो मुए थाई रोप्स बांधता है वो। हाँ, तो यही था कि भाई तू अगर बाहर भी निकला, तूने जैसे तैसे कुछ भी करा, तो मैं फिर तुझे और मारूंगा। तो वो मैट का जो डिलीवरी है, और उसको पैरेलल करते हुए डे डेविल बॉर्न अगेन में मेरे को सिर्फ एक ही सीक्वेंस लगा, जो उसका फ्रैंक कैसल का जब वो पहली बार मिलने आता है कि ब्रो यू हैव सम मतलब मॉकअप्स, तेरे कुछ फैन फॉलोइंग है और ये तेरे नाम के उस पे। तो वो बोलता है कि जब वो एकदम से उसको मार देता है ना, गुस्से में आके उसको मुक्का मार देता है, फिर वो बोलता है नो 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 नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। एक सेकंड रुक। हाँ बोल। तो वो बोलता है ना कि लाइक आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो बोलता है तू सॉरी क्यों बोल रहा है, यू हैव लाइक दिस इज द फर्स्ट ऑनेस्ट थिंग यू हैव डन इन अ लॉन्ग टाइम, इजंट इट। तो फिर वो बोलता है कि फॉगी वाज अ प्योर सोल, ही डिडंट डिजर्व टू डाई। मतलब फिर भाई वो, दैट शिट वाज लाइक टोटली एक्टिंग के भाई, मेरे को बहुत सही लगा वो। इसलिए मेरे को लगता है कि अभी भी जो नेटफ्लिक्स वाला जो सीरीज है ना, दैट इज मोर बेटर देन डेयरडेविल बॉर्न अगेन। आगे जाके आई डोंट नो
थिंग्स माइट चेंज, बट अभी तो देख वो भाई मैं अनपैरेलल्ड शिट है। मैं अभी भी डेयर डेविल बॉर्न अगेन को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स वाला कंप्लीट है। उसके 3 सीजन्स आ चुके हैं और वो खत्म हो चुका है। इसका अभी एक ही सीजन आया है, तो मैं बट वो चाहता हूँ कि एटलीस्ट कंटिन्यूटी है ना दो यार। सीजन्स दो जज करने के लिए। उन्होंने उन्होंने कंटिन्यूटी बना बना रखी है ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। कंटिन्यूटी तो उन्होंने बना रखी है। और मैं भाई 8th और 9th एपिसोड जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के हैं, उनको तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मतलब दे आर स्टिल लाइक अनपैरेलल्ड इन माय ओपिनियन। और तो यकीन मानेगा भाई, चार्ली कॉक्स को पहली बार डेयर डेविल का कॉस्ट्यूम पहने हुए 10 साल हो चुके हैं। द गाय इज बीन हम्म। प्लेइंग डेयर डेविल फॉर 10 years। पता भी नहीं चला ब्रो। और अभी तो आई डोंट थिंक सो डूम्सडे तक उसका कुछ काम है। बट हाँ, सीक्रेट वॉर्स में डेफिनेटली शायद होगा। मैं बोल रहा हूँ अगर सीक्रेट वॉर्स में नहीं होगा वो, जो वो डेफिनेटली होगा, तो फिर मतलब क्या बना फिर डेयर डेविल को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने का? क्योंकि ये लोग चाहते तो यही है ना कि हम सारे सुपर हीरोज को इकट्ठा करें और एक बिग बैटल दिखाएं। हाँ हाँ, शायद। तो वही ना, सीक्रेट वॉर्स में होगा। जाहिर सी बात है कि वो डेयर डेविल डूम्सडे से तो नहीं लड़ पाएगा। ये तो जाहिर सी बात है ब्रो। आई थिंक एमसीयू में डूम्सडे फिलहाल। भाई, तो डूम्सडे में तो डूम्सडे से लड़ा मतलब अपना डॉक्टर डूम से लड़वाएगा कौन उसको? हाँ भाई सॉरी, ये इनकर्जन्स में काम डॉक्टर आएंगे। डूम। ये सब इनकर्जन के टाइम पे आएंगे कि भाई जब दो वर्ल्ड के लोग होंगे आपस में जब लड़ेंगे, तो उसमें वो भी दिखाएंगे कि हाँ डेयर डेविल भी एक साइड है अर्थ 616 में। एंड ये सब चल रहा है। मेरे को लगता है वो जो बैटल होगी ना, उसके जो फ्रंट रनर्स रहेंगे ना, वो कौन कौन होगा? थॉर, कैप्टन मार्वल, तू उसको ले हम्म। ले। वो अपनी जो रहती है एमिलिया क्लार्क, जो उसमें थी सीक्रेट इन्वेजन में। वो नहीं होगा। स्पाइडरमैन होगा। अरे एमिलिया क्लार्क को तो उन लोगों ने क्या क्या तो सुपर पावर्स दे दिया भाई। भाई ठंड वो तो ठंड। उन्होंने पता नहीं, वो तो उन्होंने क्या बना दिया, मेरी समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो को। टेक्निकली उसे मतलब डूम्सडे से लड़ना चाहिए। मतलब वर्ल्ड्स वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट उसने कुछ बना दी भाई। थॉर से भी ज्यादा, थॉर और कैप्टन मार्वल की पावर्स भी है भाई उसके पास। हल्क तो भूल जाओ भाई, को तो नामर्द बना दिया है। सीधी बात बोलूंगा भाई तो। वो, नहीं नहीं भाई, देख ऐसा है कि उनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है इस चीज को लेके कि हल्क को नामर्द बनाने का सीन पता है क्या है, देख मैं बताता हूँ। हल्क के राइट्स थे फॉक्स के पास। फॉक्स के जानता पास थे हूँ। कि किसके पास था मेरे को याद रुक, नहीं नहीं नहीं, रुक जा। है। फॉक्स नहीं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के पास आई थिंक सो उसके राइट्स थे। ठीक है, और 2008 में उसकी आखिरी मूवी बनी थी। एंड दे प्लान टू स्टार्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स विद हल्क इटसेल्फ। 2008 में फिर अपना वो आएगा। ठीक है, अब इन्होंने बनाया नहीं। ठीक है, तो अब मार्वल वालों ने क्या करा कि भाई हल्क की ब्रांड वैल्यू ही गिराना चाहते थे कि भाई ये इसके पहले कुछ ना बनाया, अब 10 साल अगर ये कुछ नहीं बनाते यूनिवर्सल वाले, तो हल्क के राइट ऑटोमेटिकली मार्वल के पास चले। ठीक है, तो उन्होंने हर को बना दिया नामर्द एंड गेम में 2019। ठीक है, कि ब्रूस बैनर को जोड़ बात दिया और सुन, वो। रुक एक मिनट। तूने बोला कि यूनिवर्सल वाले अगर 10 साल कुछ नहीं बनाएंगे, मतलब हल्क की स्टैंड स्टैंड अलोन फिल्म नहीं बनाएंगे, तो हल्क के राइट्स वापस मार्वल के पास चले जाएंगे। तूने ऐसा बोला? हाँ हाँ तो ऐसे ऐसे देखा जाए तो फिर हल्क जो उसकी पहली स्टैंड अलोन फिल्म थी, उसके बाद से तो वो हाँ। उसका सीक्वल तो आया ही नहीं ना कभी। नहीं नहीं, वो जो हल्का था वो तो दूसरा तीसरा पार्ट था बे, जो नहीं बे 2008 में आया था। भाई, देख सबसे देख। पहली वाली फिल्म कौन सी थी? एरिक बेना की हल्क। ठीक है। हाँ हाँ, तो उसी से कंटिन्यू करने वाले थे। फिर वो शायद 2003 में आई थी, फिर 2008 में आई था इनक्रेडिबल हल्क एडवर्ड नॉर्टन के साथ। और एडवर्ड नॉर्टन हाँ, ने क्या बोला कि मैं सीक्वल्स नहीं करता हूँ। मतलब एक सबसे ये पहले 2003 वाला हल्क, हम्म। फिर द इनक्रेडिबल हल्क 2008 में जो आया था। अच्छा, और एडवर्ड नॉर्टन ने मालूम क्या बोला था? कि मैं सीक्वल्स नहीं करूंगा। ये कितनी चूतिया बात है कि तुम सुपर हीरो फिल्म कर रहे हो और तुम सीक्वल्स करने के लिए मना कर रहे हो। व्हाट्स द पॉइंट देन? और भाई हर जबकि बंदा जो उसी, सुपर हीरो का रोल करता है, उसको ये बात पता होनी चाहिए। उसको पता होती है कि सीक्वल्स तो करने पड़ेंगे।
अगर फिल्म सक्सेसफुल होती है तो मुझे फिर पॉइंट समझ पता नहीं नहीं आया उसका। भाई, मेरे को तो कोई पसंद थोड़ी आई वो मूवी। बट वो मेरे को एक सीन समझ में आया बस, कि वो जब ऊपर से कूदता है और सबको लगता है कि चलो निपट गया, हल्क अपना गामा ऑपरेशन करा के वो हल्क में टर्न नहीं होगा, फिर एकदम से जब वो हल्क में टर्न होता है, तो वो एंड की फाइट सीन मेरे को सही सही भाई लगी वो थी। हल्क और एबोमिनेशन का जो फेस ऑफ रहता है ना, कड़क। हाँ हाँ। बट मैं वही बोल रहा था कि अगर तुम्हारे पास हल्क के राइट्स 2019 से हैं, तुम शी हल्क पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यार? वर्ल्ड वॉर हल्क बनाओ ना। वो कितनी प्यारी स्टोरी लाइन है, तुम हल्क को भेज चुके हो, थॉर रैग्नारॉक में सकार पे दिखा चुके हो, ठीक है। सकार जाके सकार में बच्चा उसने, पैदा करके आ गया है वो, भोसड़ी। हाँ तो वहीं से तो वर्ल्ड वॉर हल्क की वो चालू होती है। और जब क्या शी हल्क में दिखाया था ना, क्या और जब क्या शी तो हल्क कर में रहे हैं दिखाया था, भाई। इतना गंदा जब उसका वो बनाया है लड़का उन लोगों ने, क्या नाम है उसका, चोदू का नाम भी नहीं याद है मेरे को, देख क्या नाम रहता है उसके स्कार लड़के का। स्कार स्कार स्कार। स्कार। क्या हाँ उसको भोसड़ी के तुम लोगों ने वो, भाई वो पुरानी पीरियड चाइनीज एक्शन फिल्म्स में ना ऐसा लुक वो करता था कि आधा सर शेव्ड और पीछे से लंबी सी चोटी, उसका वो वाला लुक देकर रखा है इन हाँ लोगों ने, पुरानी कुंफू मूवीज हाँ वाला। तो वही तो, जब शी हल्क में जब वो बोल रहा था ना, जब शी हल्क का एक एपिसोड है, उसमें उसने बोला था एकदम से कि मेरे को है ना सकार जाना पड़ेगा, कि मेरे को है ना वहां पे कुछ अर्जेंट मीटिंग आई है, तो लोग बोल रहे ब्रो वर्ल्ड वॉर हल्क वर्ल्ड, और अरे मैंने भी आखिरी यही सोचा एपिसोड था, में अपने मैंने बेटे भी को यही ले आया। सोचा था कि वर्ल्ड वॉर हल्क आएगा भाई अब तो। उन्होंने भाई पूरा बॉच कर दिया भाई इस चीज को, मार्वल वाले भाई। अभी तूने सुना, अभी तूने सिनर्स देखी, सिनर्स? सिनर्स नहीं यार, ये छिनालको ने रिलीज ही नहीं करी यहाँ पे भाई, क्या करना है यार। मैं भी देख के, अरे मैं वही देख के आया अभी कल परसों ओके। भाई। क्या अरे मुझे देखना है क्या यार। टॉप मूवी है, क्या मुझे टॉप स्पॉइलर मूवी मत है भाई देना, वो। स्पॉयलर्स मत देना मुझे। क्या, अरे बस मैं तेरे को इतना बोलना चाहूंगा कि उसका जो डायरेक्टर था, उसका मतलब जो है, गूगलर। जो ब्लैक पैंथर 2 का डायरेक्टर, हाँ हाँ। रायन कुगलर, उसने सेम आई इसने सेम थोड़ी सी चेंज स्क्रिप्ट ब्लेड के लिए उसने पिच करी थी केविन फाइव, और इन मादर चोदों ने मना कर क्या बात कर रहा है? दिया। हैं? हाँ। ब्लेड के जुड़वा, ब्लेड का जुड़वा भाई होना चाहिए था उसमें, मतलब ब्लेड का जुड़वा भाई होने वाला था। अरे मैंने बोला ना थोड़े से चेंजेस हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम स्क्रिप्ट नहीं दी। उसने थोड़े से स्क्रिप्ट चेंज करके उसको एक वैम्पायर सिनर्स में उसने क्रिएट करा है भाई, जो हॉरर कि टॉप एक्शन माल बना है सुपर भाई। नेचुरल। हाँ हाँ, वो क्या भाई, क्या बवाल चीज बनाई उसने भाई। एक बात बता, एक्शन सीक्वेंसेस हैं उसमें कि हॉरर फिल्म है ये आउट एंड आउट? वो मार्शल अली को भाई जरासिक पार्क में 10 मिनट का रोल उसको चलेगा, वो हग्गू मूवी है, अपन सबको पता है अभी जो जरासिक पार्क रिलीज होने वाली है मई हाँ में, हाँ। वो कैसी होगी, उसमें उसको करना है, लेकिन ब्लेड के नाम पे भाई को मौत आ रही थी, स्क्रिप्टों पे स्क्रिप्ट मना कर रहा भाई साहब। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे, एक्शन सीक्वेंसेस है उसमें, एक्शन फिल्म है वो कि हॉरर है, आउट एंड आउट सुपर नेचुरल हॉरर? नहीं नहीं, आउट एंड आउट हॉरर नहीं है भाई, है उसमें एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े बहुत। वही बात है बहन, जो तब मेरे को भाई रुकना पड़ेगा ओटीटी पर आने के लिए, या फिर कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा। इफ यू नो यू नो। बट वो उसके लिए बट उसके लिए भी बट उसके लिए भी तो वो लगेगा ना यार, वक्त लगेगा। आनी भी तो चाहिए। फोर हाँ के फोर उसके लिए के भी वक्त लगेगा। आई एम वेटिंग फॉर इट टू कम आउट इन 4K। हाँ हाँ। हाँ तो तुझे ये बात कहाँ से पता चली वैसे? अब ये मैंने है ना, उस मतलब ये तो मेरे को काफी टाइम से पता थी, बट मेरे को अभी कंफर्मेशन में मैंने कुछ न्यूज सोर्सेस से पढ़ा कि सिनर्स उसने बना के लॉन्च कर दी, जो उसने ब्लेड के लिए पिच करी थी, मतलब भाई ने बना के डाल भी दी, और यहाँ पे हम्म। इनसे ब्लेड की अभी तक स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं हो अरे रही। मेरे भाई, तुझे पता है महर्शाला अली एज ब्लेड अनाउंस कब हुआ था? 2019 में भाई, तब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। हाँ 2019 में बहनचोद, तब हाँ छोटे हाँ बालक थे अपन। अभी तक ना कम से कम उसकी 2 फिल्में आ जानी चाहिए थी। 6 साल हो चुके हैं, 6 साल में भाई 2 फिल्में। मार्वल वालों गांडी मरा लो तुम तो। बाकी वहाँ अपना सोनी वाले भाई
स्पाइडरमैन को मिल करने की अनदर कोशिश, स्पाइडरमैन चल, नोआर। एटलीस्ट कोई ना कोई स्पाइडरमैन आने तो वाला है इनकी यूनिवर्स में एटलीस्ट। वो तो स्टैंड अलोन है भाई। नहीं रे, स्टैंड अलोन मुझे नहीं लगता स्टैंड अलोन या स्टैंड अलोन है ना। अरे यार मैं कंफ्यूज हूँ यार। ये लोग कह प्रैंक पे रहे हैं आ रहा कि है। इनटू द स्पाइडर और मैं वर्स वाला बताता जो हूँ, स्पाइडरमैन नोवार है। नोआर, हाँ हाँ, उसी के खुद का अलग यूनिवर्स रहेगा, जो कि और किसी से इंटरमिंगल नहीं करेगा। हाँ, निकोलस उसकी केज लाइव उसका रोल एक्शन बन करेगा। रही है। ओके, सो ही इज कमिंग हाँ। स्ट्रेट फ्रॉम दी स्पाइडर वर्स मूवीज, राइट? तो स्पाइडर वर्स मूवीज देखनी चाहिए भाई। तो मैंने देखी बहुत है, मैंने मिस पहली आउट वाली कर रहा है देखी है। चीजों पे। पहली वाली देखी है मैंने। दूसरी दे, दूसरी देख भाई, दूसरी तो मेन है। देखूंगा देखूंगा। देख, मेरे को जितना पता चला है ना इसके बारे में, ये 1930s में सेट रहेगी, द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम ब्लैक एंड पर। व्हाइट ही रहेगी। ब्लैक एंड वाइट, आई थिंक सो। या फिर मुझे लगता है कि ये वो लोग ऐसा जॉन विक टाइप का एस्थेटिक ये लोग लें, नियो नोवार, रात के वक्त, डिम लाइटिंग वगैरह, मतलब जैसे पुरानी क्राइम थ्रिलर में नहीं होता है। नहीं नहीं, इसमें वो, अरे स्पाइडरमैन नोआर एक डिटेक्टिव है, मोर देन बीइंग अ स्पाइडरमैन ही इज अ डिटेक्टिव। तो ये बहुत डिटेक्टिव साइड, डिटेक्टिविश टाइप होगी मूवी। लाइक बैटमैन। हाँ, डिटेक्टिविश टाइप होगी। एंड लाइक हाँ, थोड़ी बैटमैन बट बहुत। ऑन अ बजट। हाँ, मेरा सीरीज है भाई, बजट क्या है, सीरीज नहीं है, नहीं, ज्यादा ही अरे होगा बैटमैन से। भाई मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ही इज बैटमैन बट ही इज अ लो बजट बैटमैन। हाँ, बट मैं ये नहीं चाहूंगा यार कि भाई तुम ब्लैक एंड व्हाइट रखो उस चीज को नहीं यार, नहीं, ब्लैक एंड मेरे को व्हाइट तो नहीं मैं भी पता। नहीं चाहूंगा। अब थोड़ी ना जमेगा भाई। हाँ यार, मतलब अभी एक मैंने मार्वल का पता नहीं कौन सा पीस देखा था, मिडनाइट सन से रिलेटेड था। क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ही डाला था उसने, अरे वेयरवुल्फ, उसकी हाँ, बात कर रहा है तू वेयरवुल्फ बाय यार। नाइट। वेयरवुल्फ बाय नाइट। वेयर, या राइट राइट। हाँ भाई, चीज तो उन्होंने एकदम गदर बनाई थी, लेकिन हाँ ब्लैक एंड हाँ, व्हाइट कर दी थी भाई। वो तो पता नहीं। अरे तुझे पता है उसका डायरेक्टर कौन था? माइकल जकीनो, जिसने कौन? बैटमैन का साउंड ट्रैक दिया है, द बैटमैन का। अच्छा। हाँ, माइकल जकीनो, उसने बनाई है वो। पता नहीं, बट ठीक है, देखते हैं कब आ रही है अपनी स्पाइडरमैन नोआर, कब आ रही है। अर्ली 2026, पहले क्वार्टर का बोल रहे हैं। तुझे क्या लगता है उसके जो स्विंगिंग सीन्स होंगे वो मेरे तो को ऑफ तो कोर्स ये भी नहीं निकोलस लगता वो केज। स्विंग करेगा। हाँ वो स्विंग नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो स्विंग नहीं करेगा। यार, थोड़ा बहुत तो करते हुए दिखाना चाहिए यार। नहीं नहीं, स्विंग नहीं करेगा। चल, वो ना करे भाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखा दो। अब भाई वो नहीं पता भाई क्या है अब वो उसका वो तो सीन। मैं जानता हूँ कि ऑफ कोर्स वो तो निकोलस केज से ज्यादा स्टंट डबल का काम रहेगा उसके अंदर, ये मैं जानता हूँ। हाँ निकोलस केज की उम्र कितनी हो गई है? हाँ। शायद 60 के पार हो गया है वो। नहीं यार चल मगर, भाई को कुछ तो का, नहीं यार मगर एक्टर कुछ तो बहुत मिल, बढ़िया है भाई निकोलस केज ब्रो। कुछ तो मिले भाई को। द 61 गाय हो कैन गई डू है। एवरीथिंग। निकोलस केज कैन डू एवरीथिंग। यू कैन से ही इज अक्षय कुमार बट बेटर। ओके ओके। उससे एक्शन हो जाता है, कॉमेडी लेकिन हो जाती है भाई, इमोशनल सीन्स में भी गांड फाड़ देता है वो। अरे तू तू तूने 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 वो सुना, ओ तेरी बहन के टके के देख आंख दे दूंगा। कौन कौन नहीं जानता ये गाना, कौन नहीं जानता? भाई वो जो ओनर है भाई सॉन्ग का, वो बना रहा है भाई, वेब सीरीज बना रहा है। अरे रजत भाई, आप किस लाइन में आ गए हो? मैं अरे आई डिड नॉट इवन, मैं कह रहा हूँ, आई डिड नॉट इवन बॉदर टू लुक एट द ट्रेलर इटसेल्फ, और मैं कह रहा हूँ मैं उसकी वेब सीरीज वगैरह नहीं देखने वाला हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेट अप तेरे मैं माइक कह का रहा थोड़ा हूँ, सा अगर तू गेन देखेगा बढ़ाना। तो। भाई ये है, जो गेन है वही गेन है। तो थोड़ा सा मुंह के पास रख, या फिर तेरा मुंह उसके पास लेकर जा। ठीक है। मुझे कैसे पता चला जानता है? मैंने तेरे को बताया था ना, मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ रात को कि यार कुछ इंटरेस्टिंग दिखे, कुछ इंटरेस्टिंग दिखे। मैंने देखा किसी वेब सीरीज का टीजर है, उसमें थंबनेल पे सबसे बड़ा मुंह रजत दलाल का है। मैंने बोला, हाँ रजत दलाल इज बिकमिंग एन एक्टर, लेट्स प्ले। मैंने देखा क्लिक बेट, मतलब हाँ। ठीक है। रजत दलाल का उससे ताल्लुक क्या है? आई थिंक द गाय इज हम्म, प्रोड्यूसिंग
ओके। मुझे लगता है वो जो चैनल है, क्या नाम है, द लिटिल सिनेमा कंपनी, रजत दलाल मुझे हम्म। लगता है भाई अब वेब सीरीज प्रोड्यूस करने वाला है। ओके। मैं थोड़ा सा उस चैनल के एंड तक मैं गया, मैंने देखा छोटी सी क्लिप है, रजत दलाल का इंट्रो वीडियो है, बोला है कि सिनेमा के लिए मेरा प्यार हाँ रग सिनेमा के लिए मेरा प्यार रग रग में है, मैं लेकर आ रहा हम्म। हूँ आपके लिए नई कहानियां रजत दलाल के ट्विस्ट के साथ में। फिर मैंने हम्म। टीजर खोल के देखा, पूरे टीजर में रजत दलाल कहीं भी नहीं है। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। ये तो क्लिकबेट कर दिया तुम लोगों ने हमारे साथ में। हाँ, नहीं तो मेरे को तो गाना सुनना था उसकी एंट्री पे, तेरी बैंड हाँ के तो टके हाँ मैंने तो आना आना। मेरे भाई बेटिंग ऐप से और सप्लीमेंट्स के प्रमोशन से अच्छा पैसा आ रहा है। दैट्स व्हाई द गाय हैज बिकम अ प्रोड्यूसर। बिग बॉस से भी काफी पैसे कमाया है भाई ने। अरे और हाँ। ये भाई रजत दलाल गोस्ट ने ऑफ। यार पीआर टीम बहुत सही हायर करी है। मैं तेरे को एक बात बताऊं, हाँ हाँ रजत दलाल ने भाई पीआर टीम बहुत सही हायर करी है। ये हाँ हाँ ये उसका जो ये जो चैनल है, ये नया वाला, उससे कम थ्रू करने के बाद मैंने उसका इंस्टाग्राम चेकआउट किया। मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। जितने भी हाँ हाँ कंट्रोवर्शियल मटेरियल है ना भाई, जितनी भी कंट्रोवर्शियल रील है, सारी लफड़ेबाजी का जितने भी कंटेंट है, हाइलाइट्स वगैरह रील्स सब हटा दिया है सब। हाँ, ऑब्वियसली। द गाय हैज क्लीन्ड अप हिज सोशल मीडिया। तो भाई वो बिग बॉस से आने के बाद तो उसका मतलब एक नया लाइफ ही स्टार्ट हो गया ना, कायदे से देखा जाए नहीं सही है भाई, सही है। आई वॉन्ट टू सी दैट गाय एक्ट। मगर मुझे नहीं लगता कि रजत दलाल एक्टिंग करने वाला है, तो। क्योंकि नहीं करेगा वो, एक्टिंग हाँ, एक्टिंग तो नहीं कर रहा। तूने उनमें से एक भी वेब सीरीज का टीजर देखा है क्या? नहीं नहीं। अरे तू देख। अरे भगवान माफ करे। आई होप कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसी ना हो। क्योंकि देख, मैंने जो थंबनेल्स देखे हैं ना, मैंने रजत दलाल के हम्म। इंस्टाग्राम पर भी जो ना वो यूट्यूब चैनल के इंस्टाग्राम पर भी मैंने जो थंबनेल्स वगैरह देखे हैं ना भाई, मुझे लग रहा है कि ये लोग कहीं वो उल्लू और ऑल्ट बालाजी वाले रूट पर ना चले जाए, वो सॉफ्ट पोर्न टाइप में, वो हाँ, मेरे क्राइम को पेट्रोल भी वाले भाई है। रूट पर। आई होप ऐसा ना इसलिए मैं हो, नहीं आई देख होप रहा। ऐसा ना हो। भाई ऐसा हो भी जाएगा तो मैं कौन सा देख भाई रहा हूँ। देख, एटलीस्ट रजत दलाल से तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं करूंगा, हाँ। नहीं रे, ऐसा नहीं करेगा वो। हम्म। क्योंकि अब भाई वो इतना तो नहीं करेगा। थंबनेल्स कुछ और ही बोल रहे हैं। थंबनेल्स में ना वो लोग कुछ मतलब इशारे देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ तुम्हें कुछ ना कुछ वो वाली चीजें देखने को मिलेंगी स्टोरी से ज्यादा। आई अच्छा। होप कि स्टोरी अच्छी हो। अच्छा। तो मैं चांस देना चाहता हूँ। यूट्यूब पर ही आएगा ओके। जो भी मटेरियल है। ओके। तू देख, मुझे बताना। मैं तो अरे नहीं देख रहा। गोस्ट ऑफ भाई तुशिमा। एक बार चेकआउट करना गोस्ट बनता ऑफ। है भाई, क्या बात कर रहा है। देखते हैं भाई, जिस दिन ऐसा होगा ना कि बकचोदी का मूड होगा उस दिन मैं देख लूंगा। लेकिन अभी अरे नहीं। अपन ने भाई की वो लोकेशन भेज वाली बकचोदी देख ली है। ये इस चीज को चांस हम्म। देना तो बनता है कौन सी भाई। लोकेशन भेज। हम्म। अरे वही यार, कौन वो सी। पहले इन लोगों की लड़ाई वगैरह नहीं होती थी, लोकेशन भेज, मैं इधर हूँ झज्जर अच्छा में, अच्छा। अच्छा। मैं इधर हूँ दिल्ली में, हम्म। नोएडा हम्म। वगैरह वगैरह, जो भी इन हम्म। लोगों का चलता था। अरे वो क्या था यार अपना, एक और चीज के बारे में। हाँ, गोस्ट ऑफ तुशिमा खेला है ना तूने। हाँ हाँ, गोस्ट ऑफ सुशीमा ब्रो। गोस्ट हाँ, उसका एक आई आई बिलीव एक सीक्वल टाइप्स निकाल रहा है। वो गोस्ट ऑफ गोस्ट ऑफ योटाई। सुशीमा के बहुत सालों बाद सेट रहेगा, बहुत सालों बाद। आई थिंक अच्छा। आफ्टर सेंचुरीज। ओके। गोस्ट ऑफ योतई। गोस्ट ऑफ योटाई। ओके ओके ओके। ब्यूटीफुल भाई, विजुअल्स बहुत कड़क लग रहे हैं उसके। तूने भी खेला है ना गोस्ट ऑफ सुशीमा? हाँ, थोड़ा आई बहुत ही खेला है, ज्यादा नहीं। I'd say one of the greatest video games I have played in my life. The second greatest. The first one I'd say is Red Dead Redemption 2. Red मेरे Dead को रेड Redemption डेड 2, रिडेम्पशन। भाई वो बहुत बड़ा है यार, मेरे को खेलने का मन तो है लेकिन बहुत बड़ा है। भाई वो गेम तू भी खेलेगा ना, तू भी बोलेगा ब्रो दिस इज द ग्रेटेस्ट वीडियो गेम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। RDR2, और उसके बाद मैं रखूंगा गोस्ट ऑफ सुशीमा को। भाई एवरी फ्रेम ऑफ दैट वीडियो गेम कैन बी मेड अ वॉलपेपर। इतने बढ़िया ग्राफिक्स, इतने बढ़िया तो उसके। तू अगर तेरे को वो भी पसंद आया तो तू फिर वो चेकआउट करना।
अभी असासिन्स क्रीड शैडो ऑलमोस्ट वही है वो, मतलब असैसिन्स क्रीड विजुअल्स अभी। वगैरह सब हाँ हाँ। ऑलमोस्ट। अभी मैंने ना, अभी पिछले थर्सडे से मैंने नया वीडियो गेम शुरू किया है, इंडियाना जोन्स। अच्छा हाँ, वो भी बढ़िया है, हाँ हाँ, बट वो वो मैंने थोड़ा शुरू किया है। डिटेक्टिव टाइप है। अब उसके बाद हाँ अगला वो मैं वही डिटेक्टिव खेलने टाइप वाला सूट हूँ, है। असैसिन्स क्रीड शैडोज। अगला वही खेलूंगा उसके बाद में। आप बोल शैडोज तो भी होते शैडोज कि पूरा स्टोरी क्या होने वाली है? पता नहीं यार, जितना उसमें मतलब बताया है, अपना ट्रेलर में जितना बताया है उस हिसाब से तो ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। बट हाँ, ऑब्वियसली तूने जैसा बोला है कि काफी टाइम बाद होगा, क्योंकि मैं टाइमलाइन पे ध्यान नहीं दिया। बट भाई वो विजुअल्स अह, तो उसके, विजुअल्स तो भाई क्या बवाल बना। एक ईस्टर एग्स तो मुझे लगता है रहेंगे गोस्ट ऑफ सुशीमा के, ऑब्वियसली रहने भाई, चाहिए। ऑब्वियसली। हो सकता है यार मुझे वो पुराने पहले वाले गेम के कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। हो सकता है कि उसकी अपने को कबर वगैरह दिखा है। जिन सका है। जिन सकाए, ये राइट, जिन सकाए। हम्म। हाँ, हो सकता है कि जिन सकाए की कबर दिखा, या फिर इसे उसकी, या फिर जिन सकाए उसका एंसेस्टर हो सकता है। डू यू थिंक सो? आई होप सो। पता नहीं, देखते हैं। लेट्स सी, क्योंकि अभी तो एक और गेम आने वाला है इसी साल, ब्लैक पैंथर वर्सेस, ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका है उसमें। एंड आई बिलीव इट्स मतलब एवेंजर्स टाइप ही गेम है वो। भाई एक्साइटेड तो मैं वुल्वरीन के लिए हूँ। अबे वो नहीं आ रहा, अभी तो नहीं आ रहा। नहीं यार, मतलब क्या बात वो कर लोग रहे हैं? कितना ही, मतलब लिटरली, मतलब किसने बनाया है मार्वल स्पाइडरमैन 2, किसने बनाया है, क्या नाम है? इंसोमनियक ना, हाँ। इंसोमनियक। भाई वो इंसोमनियक वाले कितना ही फंबल कर सकते हैं, एक तो गेम की फुटेज लीक कर दी, वुल्वरीन हाँ वाले की हाँ, मैंने फुटेज देखी ना, लीक हो गेम गई। प्ले फुटेज देखी है मैंने। ठीक है। ऊपर से फिर अब उनसे पूछा गया, लास्ट लास्ट वीक की मैंने पढ़ा था, उनसे पूछा गया कि भाई नया क्या सीन है, मतलब वुल्वरीन कब आ रहा है। बोले कि हम तो तभी रिलीज करेंगे जब वो एक परफेक्ट मास्टरपीस में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब तो फिर लीक कैसे हुआ फिर तुम्हारा? और तुम 2025 26 25 26 कर रहे हो, आएगा भी टाइमलाइन पे। मास्टरपीस से तुम लोगों का मतलब क्या है साले? ये बताओ पहले मेरे को। मतलब बेसिकली हम तभी रिलीज करेंगे जब वो पूरी तरीके से हमें लगेगा कि वो रेडी है। चल ठीक है, ओके, दे वांट टू फाइंड देयर पीस ऑफ वर्क, ओके आई एग्री। मगर इतना भी तुम वक्त मत लगाते ना कि फिर वो GTA 6 की हाइप में फिर वो भाई दब जाए। मैं बोल रहा हूँ ना, वो GTA 6 के भाई अभी खौफ इतना चल रहा है ना GTA 6 का, कि लोगों को इंटरनली पता है वो कब रिलीज हो रहा है। अरे मगर अभी तो भाई और गोस्ट ऑफ लोगों ने भाई योताई, आसपास गेम ही, लोगों ने गोस्ट ऑफ आसपास के योताई और गेम्स ही सारे GTA 6 वो ना, कर ये दिए। दोनों एक ही वक्त रिलीज होने वाले हैं, एक ही महीने में आसपास। दिखने में सुंदर कंटाप एकदम मस्त लग रहा है। उसकी स्टोरी देख, ट्रेलर देख के जितना मेरे को अंदाजा है ना, रेवेंज स्टोरी होने वाली है वो भी, और मेरे ख्याल से 5 विलन्स होंगे उसके अंदर। फाइव, 5 मेन बॉसेस। ओके। वही, और वो बाकी वो कॉम्बैट वगैरह जो भी है वो तो मुझे सुशीमा जैसा ही दिख रहा है। अभी वो गेम खेल के पता चलेगा हाँ वो कि सेम असल में रहेगा। हाँ क्या कुछ इन मतलब लोगों ऐसा ने होगा कि इनोवेशन किया है। कुछ कॉम्बोज नए होंगे, कि भाई हाँ मतलब कुछ नया चीज होगा थोड़ा बहुत, कि नए वेपन्स हो जाए या फिर नए कॉम्बोज वगैरह होंगे, बाकी तो सब सेम ही होगा। हाँ, तो फाइटिंग स्टाइल तो उसकी डेफिनेटली जिन सकाई से अलग ही रहेगी ना। जिन सकाई के जो अलग अलग स्टैंड्स है, वो एक मून स्टैंड्स, वाटर स्टैंड्स, विंड स्टैंड्स, ये सब जो उसकी फाइटिंग स्टाइल्स हैं, इसकी तो अलग होने वाली है। और क्या मैंने पता सेम हो, एंसेस्टर हो, क्या पता हम्म, एंसेस्टर हो तो सेम हो। और मैंने एक और चीज नोटिस करी, उसमें जो एक विलन रहता है, जो शायद मेन विलन होगा, वो उसको बोलता है लिटिल वुल्फ। ओके। मतलब वो लोग उसको लिटिल वुल्फ बुलाते हैं। हाँ हाँ। तो कोई पुराना ताल्लुक होगा दोनों का, वो उसको पहले से ही जानता होगा। और एक विलन और बोलता है, एक कैरेक्टर बोलता है कि हमने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है, अब तुम्हारे साथ क्या करें, ऐसा ऐसा कुछ पूछता है वो। ऑफ कोर्स रेवेंज स्टोरी होने वाली है। इसकी रिलीज डेट है अभी कब बताई आ इन रहा लोगों है? ने। पता नहीं, देखना पड़ेगा। रिलीज डेट इन लोगों ने अनाउंस कर दी है। हाँ, 2026 में आ रहा है ना ये। वही GTA 6 के आसपास ही आएगा 26, ब्रो। अरे नहीं रे, वो तो GTA 6 तो मेरे को अभी भी लग रहा है कि फॉल में गिरा देंगे। मैं पर्सनली बोलूँ, मैं मगर इतना एक्साइटेड इसके लिए नहीं हूँ, और उसका रीजन एक ही है। I कांट really relate to the female lead characters.
इन वीडियो गेम्स। लास्ट ऑफ अस तो चल मिसोजिनी हो मैंने। गई भाई ये तो। क्या? मिसोजिनी हो गई भाई ये तो। मिसोजिनी हो नहीं गई भाई यार, ये। इसको इसको मिसोजिनिस्ट कैसे बोलेंगे भाई? अब तो तू पक्का कैंसल होगा भाई। भाई वो मेरी प्रेफरेंस है यार, देख। मैं एज एज अ मेल प्रेफरेंस क्या कैरेक्टर खेलना प्रेफर प्रेफर करता हूँ। क्या क्या मतलब तू लेस्बियन है? मैं एज अ मेल कैरेक्टर खेलना पसंद करता हूँ। जितने भी वीडियो गेम्स हैं उन सब में लास्ट ऑफ अस 2 ऐसा था। लास्ट ऑफ अस 2 में तो मेरे साथ ये धोखा हुआ था कि मुझे लगा कि पिछले गेम में जोल बनाऊं तो इस गेम में भी मैं जोल बनूंगा। पता चला भाई तो शुरुआत में ही निपट जाता है। फिर आती है एली और एबी, बोला कि लास्ट चलो अब यार गेम शुरू कर दिया तो खत्म करते हैं, खेलो अब और क्या। नहीं बट मुझे लास्ट ऑफ अस पर्सनली अच्छा लगा। मतलब हाँ वो थोड़ा सा एक ऐसा होता है कि तुम गॉड ऑफ वार खेलो पूरा क्रेटोस बन के, फिर थोड़ी देर के लिए तुम्हें एट्रेस बना देते हैं तो कैसा दिमाग खराब होता है, बस वही अरे है थोड़ा सा। गेम तो बढ़िया है ब्रो। लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 वन ऑफ द बेस्ट वीडियो गेम्स फॉर मी। मुझे इनफैक्ट वो पार्ट 1 से बेहतर लगा है। मुझे लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 हम्म। बहुत पसंद आया। मैं ये अबे बोल भाई रहा हूँ मतलब कि आई वुड हैव प्रेफर्ड प्लेइंग एज जोल मोर। अबे तो उसको निपटा दिया कि आत्मा बन के खेलता क्या? खैर, कैसा लगा तेरे को एपिसोड ये वाला? मैं तो बोलूंगा शानदार। नाइस वन में अच्छा लगा मुझे। मतलब काफी सारी चीजें ऐसी दिखाई जो गेम में नहीं थी। जैसे और वो वो जो ब्लोटर काम की था वो फायर उन लोगों ने कर फायर दिया फाइट। भाई। यहाँ भाई बहुत सून एनफ मुझे लगा इस वीडियो मतलब थोड़ी सी स्टोरी वगैरह ये बनाएंगे, उसके बाद जाके जोल को एंड सीजन फिनाले में मारेंगे, क्योंकि सीजन 3 इन्होंने अनाउंस कर दिया है तू वॉच तेरा डॉग्स आवाज वालों ने। बढ़ा ना थोड़ा, गेन बढ़ा थोड़ा। मैं धीरे बोल रहा हूँ। क्यों धीरे क्यों बोल रहा है? नहीं नहीं अरे मतलब इसलिए जानबूझ के नहीं, वो तेरे वहीं से दिक्कत है, तेरे ईयरफोन की दिक्कत है। अब बोल। हेलो 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 हेलो। हाँ। हम्म। तो आई बिलीव मुझे लगा है कि जोल को एकदम एंड तक इस सीजन के एंड तक तो रखेंगे और एंड में मार देंगे तो नया सीजन फिर एबी वर्सेस एली पे स्टार्ट होगा। बट मुझे बेला रैमजी का इसमें काम अच्छा लगा ब्रो। इनफैक्ट मेरे को दोनों सीजन्स में अभी तक काफी अच्छा काम लगा। मुझे कहीं नहीं लगता लूप होल कि भाई उसकी कास्टिंग भी लोगों ने बॉच कर दिया या फिर कास्टिंग अच्छी नहीं करी। भाई मगर मेरे को नहीं जमी वो एस एली भाई। मैं क्योंकि जिसने एबी का रोल किया है ना, मुझे वो मुझे लगता है कि वो एली के रोल में वो ज्यादा जमती। उसका चेहरा मिलता है वीडियो गेम वाली एली से। मैं तो अरे बोलता हूँ कि अबे उसको एली अपन ने बनाना वीडियो था। गेम देखा है ना, अपन ने वीडियो गेम देखा है उनके हिसाब से तो मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेम इन गेमिंग इंडस्ट्री है ही नहीं, देखा ही नहीं कि भाई गेम से कुछ उनका ताल्लुक वगैरह है। ठीक है। मतलब मेरे को तो ये लगता है बेसिकली यही बात हो गई कि तुमने फिर से ये बोला कि भाई हेनरी कैविल ही सुपरमैन था, ये तो मेरे को कहीं से कहीं तक मतलब डेविड कॉन्सर्ट तो कहीं से कहीं तक सुपरमैन लगता ही नहीं, ये तो वही बात होगी ना यार। मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि यार मगर तुम उस एपिसोड खतरनाक। हाँ जो मैंने भी जो अभी मैंने कई सारी मतलब हम्म। ऐसी हेट रील देखी अभी रिसेंटली दो तीन, जब तूने मेरे को भेजी ना, तो मतलब एक तूने मेरे को शायद कास्टिंग वाली भेजी थी, एक दो भेजी, उसके बाद से फिर मेरी फीड पे भी 3 4 बार ऐसे पॉपअप हुई ऐसी रील्स, और मुझे लगा ब्रो व्हाई व्हाई द हेल डू यू आर यू हेटिंग ऑन इट, बिकॉज मतलब एली का जो बड़बोलापन है एंड एवरीथिंग, बेला रैमजी उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर रही है। तू ये चीज देखेगा तो बिकॉज मैंने द पिछली बार कैरेक्टर शिकायत शी। करी थी कि मुझे स्लो लग रहा है काफी, ड्रामा चल रहा है वगैरह वगैरह। हाँ ये मुझे स्लो लग रहा है, काफी ड्रामा चल रहा है वगैरह वगैरह। सेकेंड एपिसोड में उन लोगों ने यार मुझे सरप्राइज कर दिया। वो जो पूरा जो मैसेकर होता है भाई, वो जो एक्शन सीक्वेंस चलता है, खतरनाक। आई एम आई वाज और सेटिस्फाइड। और 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 और, और पता है मेरे को गेम के टाइम पे भी, इवन जब गेम में जोल उसको बचाता है एबी को, मेरे को तब भी लगता है कि भाई चलो इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं मारेगी, भाई मार देती है यार। मैं मेरे को लिटरली फॉर द सेकेंड टाइम मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं अब एबी को मारना चाहता हूं। मतलब जिसने भी प्ले किया आई थिंक केटलिन डेनर
डेनवर ऐसा कुछ करके है। केटी, शी प्ले लाइक शी डिड अ ब्रिलियंट जॉब या प्लेइंग शी एबी। डिड। तुझे या केटलिन तुझे डेवर। सेकंड पार्ट की स्टोरी थोड़ी थोड़ी बहुत भी याद है? नहीं, बट आई मतलब बट उसको एंड में आई थिंक सो मार देती है। काफी टाइम हो गया मेरे को खेले हुए। वो जो सीक्वेंस रहता है कि वो बर्फ बर्फ में से वो सारे के सारे जो उठते हैं रनर्स, उसमें क्लिकर्स भी रहते हैं। हाँ, क्लिकर्स और वो रनर्स, हाँ। देख, हाँ तो वो जो पीछा करने वाला जो सीक्वेंस रहता है वो तो ऑफ कोर्स सेम टू सेम पार्ट 2 से लिया है उन लोगों ने गेम से। हम्म मगर वो हम्म। जो जैक्सन पर वो लोग जो हमला करते हैं ना, वो सारे zombies, वो गेम में नहीं रहता है, ये इन लोगों ने ऐड किया हाँ, है। वही तो दैट एंड दैट शिट इज लाइक दैट ब्लू मी ऑफ जब वो ब्लोटर का और वो उसके साथ फायर फाइट हाँ करते हाँ, हैं। टॉमी के ब्रो, साथ। क्रेजी। मुझे लगा था टॉमी गया। अरे ब्लोटर क्या गांड फाड़ रहता है यार। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रैट किंग को। रैट किंग मेरे भाई अभी नहीं आएगा वो। रैट किंग ना, वो अंडरग्राउंड फाइट जब होगी ना तभी आएगा वो। उन लोगों ने वो जो नई चीज इन लोगों ने डाली है ना, कि वो सीवर के अंदर वो पाइप में वो फंगस वगैरह जम गया है, और कुछ ना कुछ चीजें जिससे ये सारे zombies जुड़े हुए हैं अंडरग्राउंड। अरे ऐसा होता है ना वीडियो गेम्स में भी, कि जैसे तू किसी पुरानी जगह पे, सुनसान जगह पे जा रहा है अंडरग्राउंड टनल वगैरह में, तो तेरे को दीवारों पर, याद कर, तुझे चिपके हुए दिखते हैं कि फंगस बना हुआ है, वो उसमें क्लिकर चिपका हुआ है, लगा हुआ है, जो सो रहा है। और हम्म फिर थोड़ी सी आवाज से वो लोग ऐसा फंगस फाड़ फाड़ के बाहर निकलते हैं वहां से। तो मुझे लगता है ये वो चीज होने वाली है कि ओके। ये लोग ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए अंडरग्राउंड वाली जगहों पर जाएंगे, और वहां पर ये लोग देखेंगे कि पूरा एरिया छुदा हुआ है अंदर का, दीवारों पर zombies हाँ, चिपके हुए हैं, सो रहे हैं, हाइबरनेट मेरे कर को रहे हैं। मेरे को तो ये लगा था भाई, तुमने एज सुन एज वो छोटे से पाइप में ही देखा, भाई आग लगा दो भाई, भाई लगा दो। मैं तो बोल रहा था लगा दे भाई, माचिस की तीली ला और लगा, आग लगा फटा। लगा देना चाहिए, लगा देना चाहिए। क्योंकि एक तो सूखी है, एक तो पूरा सूखा है। लगेगी आग तो फिर एकदम पीछे तक जाएगी। वो अपने आप ही बाहर आएगा जो अंदर होगा। अरे मगर तूने एक और चीज नोटिस करी, वो जो फंगस को काट रहे हैं ना, वो रीग्रो हो रहा है। हम्म। हाँ। वो रीग्रो हो रहा है, तो इतना तूने ये आसान भी होगा देखा नहीं कि एलिमिनेट तूने ये करना। भी देखा तूने ये भी देखा कि गेम में एबी नहीं बताती है जोल को मारने से पहले। जस्ट वो मार रही होती है उसको, तड़पा तड़पा के। गेम हम्म। में नहीं बताती है तो कभी जोल को पता ही नहीं चलता है कि एबी ने उसको क्यों मारा। बाकी इसमें एबी उसको पूरी बताती है। हालांकि उसको नहीं पता क्या नाम है उसका। एली को अभी भी नहीं पता है, क्योंकि एली तो बाद में आती है सब बकचोदी के। गेम में तो मेरे ख्याल से वो शॉटगन वाला सीन भी नहीं रहता है। वो शॉटगन वाला शॉट, वो जो हाँ हाँ उसके पैर पे गोली मार के उसको नीचे गिराती, ब्रो दैट वाज हाँ हाँ ब्रूटल। हाँ अरे मैंने पॉज लिया था भाई एक दो सेकंड का, लिटरली। हाँ जो जो वो हाँ। गिरता है ना मुंह के बल, पेड्रो पास्कल, ठप, खतरनाक। फिर वो पेड्रो पास्कल भाई, वो ऐसी भाई बंदे की डिमांड नहीं है भाई, बढ़िया मतलब। वो एक्टर बहुत बढ़िया है भाई, उसके एक्सप्रेशंस एकदम दिखते हैं भाई। तू भाई कहाँ उसको 2025 कंपेयर उसी का कर साल होगा। तू कहाँ उसको मतलब कंपेयर कर फैंटास्टिक फोर में। जवान दिख रहा है। हाँ और हाँ उसको कंपेयर कर लास्ट ऑफ अस में, जहाँ उसको सिक्सटीज दिखाया गया, हाँ हाँ। लाइक एट एन एज ऑफ सिक्सटीज। ब्रो, फर्क है भाई, दिस बहुत फर्क इट्स है। लाइक बंदा मतलब बहुत वर्सेटाइल एक्टर है भाई। और अभी एक और आएगी उसकी ग्रोगू के साथ, जिसमें वो और यंग दिखेगा। स्टार वॉर्स की आएगी, ग्रोगू एंड मैंडलोरियन ऐसा कुछ। मैंने पता है पेड्रो पास्कल को सबसे पहली बार किस में देखा था? किंग्समैन द गोल्डन सर्कल में, उसमें रोल था उसका। मेरे को याद नहीं आ किंग्स रहा कहाँ। किंग्समैन गोल्डन सर्कल, तूने किंग्समैन की देखी है फिल्म में? दोनों देखी हैं बट मेरे को नहीं याद आ रहा कहाँ। अरे गोल्डन सर्कल में पेड्रो पास्कल रहता है ब्रो। विलन थोड़ी होता है, ऐसा विलन थोड़ी होता है। अच्छा खासा अच्छा रोल रहता हाँ है वो, उसका। हाँ हाँ हाँ, वो जो चाबुक रोप वाला, वाला रहता है। चाबुक हाँ, वाला जो रहता चाबुक है, वाला, हाँ। उसका उसका भी तो थोड़ा वो एंटी हीरो टाइप रहता है। वो वो विलेन रहता है उसमें शायद। हाँ, विलन ही रहता है वो। पर याद नहीं आ रहा मुझे यार, वो थ्रैशर के अंदर ना उसका चाबुक फंस जाता है, फिर वो उसके अंदर जाता है और अरे कीमा ये बन जाता हाँ, है। एग्जी एग्जी, हाँ 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 हाँ, मतलब उसका कीमा बन जाता है। विलेन रहता है, वो विलेन रहता है पेड्रो हाँ। पास्कल भाई उसमें। किंग्समैन तो भाई, वो तूने एक नए मास्टरपीस बताया भाई।
उसकी दोनों दोनों मूवीज बहुत प्यारी है। मतलब वो पता नहीं भाई उन्होंने कैंसिल क्यों करा भाई। वही जो मतलब ये शिट भाई कैंसिल नहीं कंटिन्यू हुआ है, करना चाहिए। कैंसिल नहीं हुआ है, दैट यूनिवर्स इज फक्ड अप ब्रो, इन अ वे, लाइक द सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। ये लोग क्या चाहते थे आर्गाइल के साथ, ये लोग हेनरी कैविल को भी उस यूनिवर्स में इंटीग्रेट करना चाहते थे, इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। आर्गाइल आई थी ओके। पिछले साल, अभी कुछ अता हम्म। पता नहीं उसका कि क्या होने वाला है। ये लोग एक स्टेट्समैन स्पिन ऑफ फिल्म बनाने वाले थे। ये लोग हेनरी कैविल को लेकर एक फिल्म और इन लोगों ने कहा है कि बनाएंगे हम, जिसमें उसका मेन रोल होगा एज एजेंट आर्गाइल। तूने पहले पार्ट के एंड में देखा है कि इफ यू सेव द वर्ल्ड वी कैन डू इट इन द बट, लाइक वी कैन डू इट इन द एस। अरे वो हेयर स्टाइल क्या रहती है इसकी माँ की भाई, इतनी गंदी हेयर स्टाइल, टूथब्रश वाली। चल बैक टू लास्ट ऑफ अस, मैं बोलूं टू बी हाँ ऑनेस्ट, वो जो पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस होता है ना भाई, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सीरीज में हाँ। तुम इतनी खतरनाक चीज मुझे बताओगे। और ये मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं मैं किया था। भाई ऐसे ऐसा भीड़ में भागते हुए आ रहे हैं। मैं बोला ब्रो लिटरली एम्बुश है ब्रो, ये तो कैसे संभालेंगे इसको। और इतनी हवा चल रही है, तुम इतनी दूर गोलियां भी नहीं चला सकते हो। तो उन्होंने वहां वो चोक नहीं करा कि उनको एकदम पास में आने दिया, फिर बैरल्स फेंके, बैरल्स में फिर आग लगाई, मतलब पहले बैरल्स फोड़े फिर बैरल्स में आग लगाई भाई। इट वाज ग्रेट। मतलब आई वॉज टोटली लास्ट ऑफ अस, सरप्राइज। जब उसके मेकर्स ने पिछले साल बोला था ना कि लास्ट ऑफ अस में इस बार हम विल फोकस मोर ऑन द इन्फेक्टेड पीपल एंड ज्यादा वो होगा, एक्शन वगैरह होगा, तो आई वाज लाइक ओके देखते हैं, बट दे डिड नॉट होल्ड बैक तो। और मैं तुझे एक बात और बोलूं, मुझे ना डाउट हो रहा है कि वो लोग रैट किंग को इसी सीजन में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो गेम में रैट किंग बहुत बाद में आता है, एंडिंग के करीब में। उसकी फाइट होती है एबी के साथ में। वो तो क्या होता है, एक एक ट्राइबल लड़की रहती है, उसका एक हाथ खराब रहता है, खराब हो जाता है सॉलिड हिट्स की वजह से, हथौड़ी की वजह से। हम्म। उसका जो एक हाथ रहता है ना, लेफ्ट, शायद लेफ्ट आर्म रहता है। ओहो, ओहो, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बोल, बोल बोल हाँ, क्या क्या बोल होता बोल। है, उसे तो भाई बहन मिलते हैं, एबी मैं को। तो कहता हूँ कोका कोला हर एक एपिसोड में एटलीस्ट दो कहने खुलती है, स्पॉन्सर कर ही दो इसी बात। करो, स्पॉन्सर करो, करो सालो। भाई मैंने, बस एकदम, बस एकदम, बस इधर 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 पीछे ही एक फ्रिज, छोटा सा फ्रिज दे दो, और उसमें हर महीने की सप्लाई भर के दे दो। इससे ज्यादा की स्पॉन्सरशिप हमें चाहिए ही नहीं। भाई मैंने कितना ही, कितनी पी ली है मैंने, कितना ही पैसा इन लोगों को दे दिया है मैंने। लोगों को पता चल गया कि मुझे डाइट कोक इतनी पसंद है कि मेरे बर्थडे गिफ्ट में गेस कर मुझे क्या मिला था। मुझे एक बर्थडे गिफ्ट मिला था जिसमें मुझे 24 कैन कोको ये डाइट कोक की कैंस का डब्बा मिला है, अभी अभी तो जो मेरा खत्म कर बर्थडे दी था। होगी तूने, अभी तूने खत्म कर दी होगी। सब खत्म, सब खत्म। 15 तारीख को मेरा बर्थडे था, आज 26 तारीख है, 11 दिन हो गए हैं। कल तक सब सपाट हो गया भाई। अब आज बाहर जाके मार्केट से खरीद के लाया हूँ मैं। तो तू, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तू 24 वाला पैक एक और मंगा ले, वो ज्यादा सही रहेगा। हाँ हाँ यार। अमेजोन से ऑर्डर कर दे, वो सस्ता पड़ेगा। हाँ चल, बैक टू लास्ट ऑफ अस। हाँ तो क्या होता है, वो रैट किंग से फाइट कैसी होती है, जो एबी रहती है ना, उसको तो ट्राइबल भाई बहन मिलते हैं किसी आइलैंड पर, किसी आइलैंड से आए हुए होते हैं वो। तो उसमें से जो हम्म। लड़की रहती है, उसके हाथ पर जोर जोर से हथौड़ा लगने की वजह से उसका एक हाथ खराब हो चुका होता है। क्या होता है, हम्म। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये होता है। उसके हाथ में ओके। खून रुक जाता है, तो उसे काटना पड़ता है, ठीक है, उसकी जान बचाने के लिए। तो एबी हम्म। एक, टाइम स्टैम्प में स्पॉइलर अलर्ट डालना ठीक है, क्योंकि स्पॉइलर है ये सब। तो एबी एक सुनसान सी जगह पर जाती है, शायद अंडरग्राउंड कोई जगह रहती है, फॉर दी फॉर गेटिंग द फर्स्ट एड स्टफ, द मेडिसिन एंड ऑल, द ड्रेसिंग, बैंडेजेस एंड ऑल। तो वहां पर मिलता है रैट किंग, क्योंकि देख इस यूनिवर्स में क्या चलता है, लास्ट ऑफ अस के यूनिवर्स में, कि जॉम्बी तुम्हारा जितना बड़ा और जितना जितना खतरनाक होगा ना, वो उतना ही छुप कर रहेगा। मतलब जो ब्लोटर्स और ये जो रैट किंग होता है ना, ये लोग
ये वक्त के साथ में बढ़ते हैं, वक्त के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि ब्लोटर की उम्र होती है 10 से 15 साल, इतनी कुछ रहती है। और जो रैट किंग रहता है वो उससे भी ज्यादा रहता है उम्र में। तो ये लोग सुनसान जगहों पर रहते हैं, एमेलगमेट होते हैं, वो वहीं पर ग्रो कर रहे होते हैं। और फिर ये क्या, ऑफ कोर्स हाइबरनेट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो फिर थोड़े से भी डिस्टरबेंस से ना इनकी नींद खुल जाती है, और फिर ये आते हैं हमला करने। तो एबी एक ब्लोटर को जगा, उसको रैट किंग को जगा देती है। बस फिर, और वो बॉस फाइट भाई, हम्म। गांड गांड फट गई थी खेलने में भाई। कितने ट्राई में पार्क हुई थी वो मुझसे, कितने ट्राई में। ब्लोटर को मारना तो आसान था ना गेम में, या तो उसके पैर पे शॉटगन मार दो या मॉली फेंक दो। भाई ब्लोटर को मारना भी आसान नहीं रहता है, नहीं ब्लोटर नहीं, को अगर मारना भी तुम आसान उसको नहीं फेस रहता है। अगर तुम उसको फेस टू फेस मारो ना, कि उसके मुंह पे गोलियां चलाए जा रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। तुम उसके पैर पे या तो शॉटगन मारो या उसको एक मॉली फेंक दो तुम। और ब्लोटर की जो बॉस फाइट है ना, वो और ज्यादा मुश्किल कैसे होती है जब वो बाकी के zombies भी आने लग जाते हैं, जो रनर्स रहते हैं, स्टॉकर्स रहते हाँ। हैं, वो भी आते हैं। उससे वो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। रैट किंग वाली फाइट में तो थैंकफुली बाकी और कोई जॉम्बी नहीं आया था, जितना मुझे याद है। वो अकेला रैट किंग रहता है, उसे ही भगा भगा के थका थका कर तुम्हें मारना रहता है। मैं सोच रहा हूँ आज रात को थोड़ा रिप्ले करूँ। हम्म। भाई मगर मैं सच बोलूं, मैं उस बॉस फाइट को रिविजिट नहीं करना चाहूंगा। मैं उस बॉस फाइट को तो रिविजिट नहीं करना चाहूंगा। रिविजिट से याद आया, एक कल मूवी रिलीज हुई थी, हैवोक। तू स्टार्ट करेगा मैं? ब्रो, ब्रो, ऑफ कोर्स, मैं नहीं तो कौन स्टार्ट करेगा। तूने क्या तो रहते स्टोरी भी वंस। डाली थी इंस्टा पे। हाँ बोल बोल, क्या बोल रहा है। तूने तो स्टोरी भी डाली थी इंस्टा हाँ पे। हाँ। अरे भाई, अब तू मानता है कि नहीं, मैंने तुझे बोला था कि यू योर सेल्फ से दैट दिस इज जॉन विक लेवल शिट, मानता है कि नहीं। हाँ। कितने जब मैंने खतरनाक स्टार्ट एक्शन मतलब सीक्वेंसेस हैं। मतलब कुछ भी बोल, वो एक स्टार्टिंग जैसे मूवी स्टार्ट होती है, एक सीरियसनेस को मेंटेन करके रखती है। शुरुआत में लगता है कि भाई थोड़ा सा अपना, वो थोड़ा लेजी और थका हुआ टाइप्स लग रहा है, क्या बोलते हैं अपना टॉम हार्डी। भाई वो थका हुआ रहता बट है, जब अरे तू उसको देखना भाई, ब- आंखों के नीचे काले घेरे हैं, पफी आईज हैं उसकी, पुलिस वाले की हाँ, और जब नौकरी। पर 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 जब स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट होता कहाँ से, हाँ अपना उससे होता है ना, बार फाइट से होता है ना चालू सबसे पहला एक्शन एकदम। सीक्वेंस भाई, कार कार चेज होती है सबसे पहली। हाँ, कार चेज मुझे सही लगी। फिर कार चेज के बाद जब एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक चालू होता है ना, मेरे को एकदम बैटमैन वाला फील आया। मतलब वो बैटमैन वाला तेरे को याद है, एकदम हेवी पियानो बजता है बेस वाला। हाँ हाँ। धुन। वो जो भाई वो वो, वो जो पेंगुइन के साथ जो कार चेज होता है उसकी बात कर रहा है ना तू। हाँ हाँ हाँ, मैं पिज्जा हट में बैठा था, हम्म। ठीक है, और मैं दोपहर का टाइम था, 1-2 बजे का, एंड इट हैड मी ऑल इन्वेस्टेड। मैंने जो वो मूवी देखी, तूने और उसका पिज्जा हट में बैठकर बैकग्राउंड मोबाइल में स्कोर। देखी है। नहीं, लैपटॉप लेके गया था मैं। ओ भाई, तू कैसे देख लेता है यार ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर फिल्में यार, मैं तो फोकस ही नहीं कर पाऊँ। टैलेंट है भाई। हाँ बोल। तो सबसे पहले तो मैं सेल हुआ एकदम बैकग्राउंड स्कोर पे। जो उसका बैकग्राउंड स्कोर था भाई, क्या क्रेजी बैकग्राउंड स्कोर था। वो एकदम हेवीनेस जो, हर सिचुएशन की जो हेवीनेस को जो दर्शाता है ब्रो, क्रेजी शिट। और भाई टॉम हार्डी तो भाई, और इन फिर जब धीरे धीरे बार फाइट्स पे, मतलब फिर जब एक्शन सीक्वेंसेस चालू होते हैं, ब्रो मूवी एकदम अनअपोलोजेटिकली एकदम ब्रूटल जाती है, कि खून खराबे गोरी, पे बिल्कुल गोरी। होल्ड बैक नहीं करना है, ठीक है। मतलब अरे लोग मर धड़ रहे हैं तो धड़ मर ही भाई, रहे हैं। क्या गोलियां खाली करते हैं, क्या गोलियां खाली करते हैं यार। एक एक आदमी पर 10 10 15 15 गोली। वो मर चुका है फिर भी छल्ली कर रहे हैं उसको। हाँ, वो मुझे लग रहा है भाई, वो भाई हाथ की जो पी शूटर है, मतलब जो अपना नॉर्मल हैंडगन होती है भाई, वो हाँ। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है एक टाइम पे कैसे चला रहे हो भाई तुम उसको, एकदम ऑटोमेटिक पे चल रही है ये तो। और गन शॉट्स के साउंड यार, मैं एक बात बोलूंगा, ये मैंने नए गन शॉट साउंड सुने हैं।
ये हाँ बोलूंगा मैं। मैंने भी। हाँ हाँ मैंने भी। जो भी, हाँ भाई, जिसने भी इसकी साउंड एडिटिंग करी है ना भाई, जिसने भी ये साउंड इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं भाई, हैट्स ऑफ, मजा ला दिया। मतलब ऐसा होता है कि मूवी एकदम नो बुलशिट रोड पे चलती है। हम्म। कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, हमें जहाँ लगता है कि भाई, और भाई वो बेचारे, वो जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको कम हाँ, से कम भाई 50-60 कॉर्टेस। गोलो भाई, 10-12 कोर्टेस भाई उसको कुछ 10-12 गोलियां मार देता भाई। उसकी बीवी भी नहीं बचती भाई, उसकी बीवी भी धड़ 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 भाई कॉर्टेस के साथ तड़प के मरता है यार, खट 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 बिस्तर पे ही भाई दम तोड़ देता है इसकी माँ की। धड़। भाई गलत था भाई वो सीन मैंने एकदम, मैंने तेरे मतलब को मेरे को बोला था तो। ना कि टॉम हार्डी इसमें वो देवा टाइप वाले रोल में रहेगा, संकी पुलिस ऑफिसर, बट ब्रूटल। हाँ मानता कि नहीं? भाई, लेकिन वो जो शुरुआत में जो जो एक बार जो फाइट्स चालू हुई, तो फिर भाई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे, मतलब एक मैं के इस बाद फिल्म एक के वो। लिए मैं इस फिल्म के लिए कब से इंतजार कर रहा था, कब से। 2021 में इसकी शूटिंग खत्म हो गई थी, ठीक है। और हम्म। हॉलीवुड में ऐसे ही होता है कि तुम्हारी फिल्म अगर 2021 में शूट हुई है तो उसके पोस्ट प्रोडक्शन में तकरीबन 1 साल लग जाता है, तो 2022 में आने वाली थी। फिर पता नहीं कुछ रीशूट्स वगैरह का सीन हुआ, फिर 2023 में वो राइटर स्ट्राइक हो गया, एक्टर स्ट्राइक हो गया सैग आफ्ट्रा वालों का। भाई फिर उस मादर चौधरी से तो इतना दिमाग खराब हुआ ना, उसी के कारण तो मेजर ऑफ द सीरीज वगैरह सब डिले हुई भाई। हम्म, तब तब जाकर 2023 में, 2024 में उसके रीशूट्स पूरे हुए। जो डायरेक्टर है गैरेथ एवंस भाई, वो अपडेट्स डालता रहता था कि अभी साउंड एडिटिंग हो रही है, अभी ग्रीन स्क्रीन पर हम लोग रीशूट्स कर रहे हैं वो कार के, वगैरह वगैरह। अब टीजर एडिट हो रहा है, और फिर जब टीजर आया आई वाज रियली हैप्पी कि फाइनली दिस फिल्म इज कमिंग आउट दिस ईयर। मतलब वो एक थोड़ा सा डार्क टोन रहता है, और उसी में जब वो पुलिस चेज होता है ना, भाई क्या क्या प्यारी लाइटिंग वगैरह, और क्या प्यारा एम्बियंस। एक तो ऊपर से बर्फ गिर रही है, क्रिसमस का टाइम है, ठीक है, तो रोड वैसे ही थोड़े बहुत स्नोई स्नोई रहते हैं। और वो दिखता भी है कि भाई जब आप कार चला रहे हो, एकदम कार वगैरह चल रही है, तो वो फिसल रही है पुलिस वाली, तो जब आप तूने उस तूने चीज को सोचा चला भी रहे था तेरे सपने में कि एक वॉशिंग मशीन को कार के रूफ पर फेंक कर किसी की माँ बहन करी जा सकती है? हो ब्रो? अबे उसमें दिखाया था ना कि भाई हाँ एकदम, मतलब फुवारे की तरह भाई हाँ उसके हाँ मुंह से हाँ खून हाँ। निकल रहा है। वो छत छत फटती है, उसमें तो थोड़ा थोड़ा खून का फुहारा बाहर आता है। हाँ दैट वाज ब्रूटल। और इसके बाद, भाई, मुझे लगा निपट गया, लेकिन भाई आईसीयू में था भाई वो। अरे मुझे भी ऐसे लगा, मुझे उसका लगा कि दोनों पुलिस वाले निपट गए होंगे, इनकी खोपड़ी वोपड़ी फट गई होगी, मुझे ऐसा लगा। भाई उसको हॉस्पिटल भी लेके गए तो क्या ही फायदा हुआ, वहां भी कुत्तों की मौत ही मारा। नींद में मर गया यार वो बेचारा। अच्छा, इसकी जो स्टोरी उसकी है ना। एक तो उसकी बीवी ने भी पता नहीं क्या क्या ही गलत करा था जीवन में, उसने भी खाई है कम से कम 5-7 गोलियां तो पीठ पे। हम्म, और जो लीड कैरेक्टर रहता है अपना, पैट्रिक, ठीक है। एक तो ये, एक मैं चीज देख रहा हूँ क्लीशे हो रही है आजकल, जो भी क्राइम फिल्म्स रहती है ना, उसमें जो पुलिस वाला रहता है, उसकी जो लव लाइफ रहती है वो चुदी हुई रहती है। उसकी उसकी बीवी से नहीं बनती, वो उससे दूर रहती है, उसको डिवोर्स चाहिए। यहाँ पर बाकायदा, देख, as the man of the house it's your duty to provide anyhow, no बट matter वो what। बट भाई वो बोलता भी तो है हम्म। कि लाइक आई कैन प्रोवाइड, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, यू नो आई हैव मनी। हाँ बट उसको भी उसकी पत्नी को भी पता रहता है ना कि लाइक ही इज अ डर्टी पुलिसमैन। हाँ, तो डर्टी पुलिस में ना तो क्या फर्क पड़ता है, तुम लोगों की जरूरत है तो पूरी कर रहा है वो, भले ही कहीं से भी पैसा आ रहा हो उसके पास, ठीक है। फिर अगर कल को नहीं पूरी करेगा तो फिर तू बोलेगी कि दिस गाइस नो गुड, इसे इसे तो छोड़ के जाना चाहिए मुझे, ठीक है। और डिवोर्स के बाद, अब डिवोर्स एलिमनी भी करने के बाद उसको मांगेगी। एलिमनी लेने, हाँ, एलिमनी भी एलिमनी लेने वो मांगेगी। गंदे पे, वो डर्टी मनी की एलिमनी लेने में उसको दिक्कत नहीं होगी। मतलब करो तो तकलीफ, ना करो तो तकलीफ, तेरे को दिक्कत क्या हो रही है? तू चुपचाप तेरी बेटी के ब्रो साथ में रहे तेरे ना, को मजे कर। ब्रो नेक्स्ट वीक तक, जब तक हम नेक्स्ट वीक वाला पॉडकास्ट करेंगे भाई, तब तक तो थंडरबोल्ट आ जाएगी। हम्म। तो तू 1 मई को देखने बट क्या भाई वाला है वो वैसे मेरे पहले? को क्या क्या लग रहा है।
चल इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले हैवक को खत्म करते हैं। हाँ, ओके। वो कहाँ था मैं? उसकी बीवी उसको बोलती है कि तू ड्रग स्मगलिंग से पैसा कमाता है, तू एक हाँ, वो जो मेयर रहता है, जो मेयर मेयर हम्म। का जो कैंडिडेट मेयर के रहता है, लिए रन कर रहा होता है। हाँ, हम्म। बोलती है कि तू उसके लिए काम करता है, ड्रग पेडलिंग वगैरह करके तू पैसा कमाता है, आई डोंट वांट योर डर्टी मनी। वो खुद भी बोलता है अपने हम्म। मुंह से कि पुलिस वाले की सैलरी पर गुजारा नहीं हो पाएगा अपना। हम्म। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अगर पुलिस वाले की सैलरी पर गुजारा तू कर ले तो वो आदमी वो काम छोड़ दे। हम्म। उसने शुरुआत ही तुम लोगों का सोचकर करी थी, तेरी और तेरी बेटी का। वरना ऐसे थोड़ी ना भाई हम्म। कोई आदमी अपनी नौकरी खतरे में डाल के ये 2 नंबर का काम करने बट वो जाएगा। अकेला थोड़ी था। बट वो हम्म। अकेला थोड़ी होता है भाई, उसके साथ 4-5 लोग और भी तो होते हैं। उसके साथी भी तो रहते हैं, वो विंसेंट रहता है जो, विंसेंट रहता है। देख, इन लोगों को लफड़े एक दूसरे हम्म। के सबके बट पता है उन कि। बट उन्होंने मूवी में है ना, मतलब बहुत आसानी से दिखा दिया है कि जो शूटर्स थे, ठीक है, जो हम्म। जिसने वो चाइनीज गैंग के बेटे को मारा मारा था, बहुत आसानी से बता था कि वो विंसेंट और वो 3 लोग थे। मतलब वो उन एक लोगों ने सस्पेंस हॉकी एंड तक मास्क पहन कर रहता रखे तो थे। एंड तक सस्पेंस रहता तो मजा आ जाता। उन लोगों को सबको एक दूसरे के लफड़े मालूम है कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये भी करप्ट है। मगर वो विंसेंट लाइन कहां पर ड्रॉ करता है कि ये जो कॉर्टेज है, इज वन ऑफ आवर ओन। तो इसका जो गुनहगार है उसको तो हम नहीं छोड़ सकते। मगर फिर हम्म। जो पैट्रिक रहता है वो जाता है एक एक स्टेप और आगे उनसे बेईमानी के मामले में, कि जो नेता है, जो मेयोरियल कैंडिडेट है, क्या नाम रहता है उसका? हाँ हाँ बोमोंट, बोमोंट नाम हाँ हाँ रहता है, हाँ चार्ली के बाप का। हाँ हाँ। हम्म। बोमोंट सरनेम रहता है उसका। वो बोल वो बोलता है कि नहीं भाई, अगर मैंने इसके लड़के को नहीं बचाया तो मेरे करियर की ऐसी तैसी हो जाएगी, बिकॉज दैट गाय गॉट हम्म। अ लॉट ऑफ डर्टी शिट अबाउट मी एंड दी अदर कॉप्स, हाँ। तो कम से कम मैं खुद को तो बचा लूं। फिर उसके बाद। तो वो तो एंड में आके तो उस पर मजबूरी रहती है ना, कि उसको बचाना ही था, क्योंकि भाई उसको एक फ्री पास चाहिए, उसको सब ये सब खत्म करना है। ठीक है, वो इसी चक्कर में तो नारकोटिक्स छोड़ के होमोसाइड में जाता है। हम्म। मगर मुझे ये सेंस समझ में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, नारकोटिक्स छोड़कर होमिसाइड में जाने का। क्योंकि एज अ नारकोटिक्स कॉप मुझे लगता है तुझे, तू ड्रग स्मगलिंग और बेहतर तरीके से कर पाएगा। बट उसने ये सब छोड़ दिया था ना ब्रो, नारकोटिक्स वगैरह उसने सब छोड़ दिया था ना विंसेंट के साथ। लाइक ही हैज ऑलमोस्ट मूव्ड ऑन। और उसने जो उसके लिए लास्ट काम किया था वो ये था कि जो डीए था सिटी का, न्यूयॉर्क सिटी का जो डीए, न्यूयॉर्क सिटी का पता नहीं, जो सिटी का जो डीए था, उसको उसने थोड़ा घूस वूस खिला के या चमका के जो मेयर कैंडिडेट है उसका पीछे छुड़वाया था उससे, कि भाई ठीक है, तो लाइक वो स्क्वायर ऑफ हो गया था। बट फिर वही है कि एक वन लास्ट जॉब करके उसने फिर लिया कि चल ठीक है मैं ये करूंगा, इसके बाद ना मेरे को तेरी शक्ल और देखनी क्या है। जॉब करता है भाई, क्या 1 लाख जॉब करता है वो। क्लाइमैक्स में वो अरे कॉटेज के वन, अंदर वन जो एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, हाँ अरे भाई, काय से तो नहीं मारता है वो। वो जो पूरा का पूरा क्लाइमैक्स भाई, जब शूट आउट शुरू होता है, बाहर आके बंदे खड़े में हैं, डर 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 डर, मशीन गन, शॉर्ट और गन, पिस्टल्स। मेरे को जो अनएक्सपेक्टेड लगा ना, वो मेरे को लगा कि वो लड़की जो एक्शन पुल ऑफ कर रही थी, मुझे हम्म। लगा इसको बचाना होगा, टॉम हार्डी को, ये मिया को बचाना होगा। हाँ ठीक है। एंड वो मतलब उसको बचाए, बट वो लड़की भी अपना अलग बंदा हाँ मार हाँ, रही हो, क्या मार रही है। मैं उससे भी सरप्राइज हुआ था कि मुझे वो नाइट क्लब एक्शन सीक्वेंस तक के मुझे क्या लगा कि शी कांट फाइट, सो पैट्रिक वुड हाँ। हैव टू सेव हर। मगर यहाँ पर वो दोनों लड़ सकते हैं, चार्ली भी लड़ सकता है, वो मिया भी लड़ सकती है। वो चार्ली तो पूरी की पूरी चार। बंदूक खाली कर देता है एक पुलिस वाले पर क्लाइमैक्स में। हाँ। तुझे वो जो बेस्ट उसके एक्शन बाप को सीक्वेंस कौन सा मारता है लगा ना, फिल्म में? बार वाला ऑफ, नो डाउटली, तुझे वो अनडाउटली बार वाला बार लगा? वाला। मुझे वो कॉटेज भाई वाला एक लगा भाई। एक केओस वाला लगता है ना, एक तो बीच में फिर पता ही नहीं चलता कि कौन किसको मार रहा है। ठीक है, ये वो विंसेंट किसको मार रहा है, विंसेंट के बंदे किसको मार रहे हैं, ये किसको मार रहा है, मियाँ किसको हाँ मार रही है। हाँ, और वो जो भसड़ मचती है उसके अंदर।
वो पूरे नाइट क्लब वो में। भाषण मेरे को वो भाषण मेरे को और फिर पसंद आया, और फिर मेरे को बाद में ये पता कि ये जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं, वो अंदर से बाहर से वो बाहर आ रहे हैं, और वह जो अब तो उजी मशीन लेके आ गए, ऑटोमेटिक। और यार मैं टॉम हार्डी से यार मैं बहुत मतलब सरप्राइज्ड। मतलब अगर एक्शन मूवी बनानी है इंडिया में भी, अगर किसी को सो कॉल्ड एक्शन मूवी बनानी है, डोंट डू दिस स्लो मोशन शिट कि तुमने एक पंजा मारा लोगों को और उसकी ऐसा स्लो मोशन में तीन चार गुलाटी खा के इधर उधर मर रहा है। मेक दिस काइंड ऑफ शिट भाई, भाई मैं टॉम हार्डी से पीपल विल बहुत वॉच। इम्प्रेस्ड हुआ हूँ यार। टॉम हार्डी के परफॉर्मेंस से मतलब चल, कुछ कुछ जगह समझ में आ मेरे रहा था मेरे कि मेरे मे, मेरे लैपटॉप की बैटरी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, ठीक है, और मेरे पास आसपास कोई चार्जर नहीं है। हम्म, जल्दी चल, खत्म कर, 2 मिनट। कुछ कुछ जगह समझ में आ रहा था कि हाँ टॉम हार्डी ने यहाँ पर स्टंट डबल्स यूज किए हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यार वो कॉटेज में जो फाइट होती है उसके साथ, वो असैसिन के साथ में, दिख रहा था कि ब्रो इज टेकिंग हिट्स। वो एक हम्म। स्पिन किक खाता है, वो पलट घूम कर टेबल पे जो गिरता है। ही हैज डन मोस्ट ऑफ दी स्टंट्स हिमसेल्फ। साफ साफ दिख रहा था मुझे, जस्ट लाइक कियानू रीव्स इन जॉन विक फिल्म्स। और लाइक वही ओवरऑल आई लव दिस काइंड ऑफ शिट, ठीक है। और बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि अगर तुम स्टोरी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, बट यू आर गोइंग टू हार्ड ऑन द एक्शन एंड द एस्थेटिक्स ऑफ द मूवी, और द बैकग्राउंड स्कोर इज, तो वो एक वॉइड फिल कर देती है स्टोरी वाला। हाँ ठीक है, हाँ, तूने कई बार मेरे को डेफिनेटली। देखा होगा पिछले 3-4 एपिसोड्स में, आई कंप्लेन ऑन स्टोरीज अलॉट। मुझे थ्रिलर्स चाहिए, मुझे स्टोरीज चाहिए, हम्म। ठीक है, मुझे प्लॉट ट्विस्ट चाहिए, बट दिस वन इज लाइक फकिंग ब्रिलियंट। आई वुड आई वुड लाइक, मजेदार मूवी है। अगर मुझे खाना खाते टाइम इसको रिवॉच भी करना होगा ना, आई वुड ग्लैडली डू इट, कि अपने टीवी पे लगा ली मैंने, है ना। मैं इसका पर्टिकुलरली वो क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस रिवॉच करना चाहूंगा। वो मुझे चल बहुत सुन, इम्प्रेसिव लगा। आउटरो दे दे, फटाक से बंद होने वाला है। हम्म, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। गाइस गाइस आई एम रियली सॉरी, आज का एपिसोड बहुत छोटा होगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक से, क्योंकि मेरे यहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है, एंड आई एम रियली सॉरी कि हम ज्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि अभी कुछ चीजें और हैं जिस पे हमें बात करना था। आई नो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगेन नेक्स्ट वीक एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बैकग्राउंड में आप देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा चलना फिरना हो रहा था, इसलिए मैंने आज ब्लर भी कर रखा है बैकग्राउंड। आई डोंट यूजुअली डू इट, बट एनीवेज इट वाज अ प्लेजर फॉर द 4th वीक। एक महीना हो गया है हमें आज, एंड thank you for all of your support, all of your subscribes, and all of your likes.